नमस्कार दोस्तों, इष्ट टीवी से देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में लोकसभा शुरू किए हैं, तो लोकसभा कार्यकाल आदि पे चर्चा किए हैं। इसमें देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पे चर्चा करते हैं। जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है लोकसभा में, यह प्रेरणा ब्रिटेन से ली गई है। हमने बताया यह ब्रिटेन से ली गई। संसद, पूरा जो संसदीय प्रणाली है, ब्रिटेन से प्रेरित है। जो संसद है, लोकसभा है, तो जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि देखते हैं तो क्या है। तो पहले देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 में जब आया था, भारत शासन अधिनियम सन 1919 में, तो द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी। 1921 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष नाम आए थे, या भी ब्रिटेन से प्रेरित है ना, आए थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे लोकसभा के। आज़ादी के बाद प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर बने थे। इसीलिए यह कहा गया है कि इसकी प्रेरणा ब्रिटेन से ली गई है। अब देखते हैं इनका निर्वाचन, चुनाव एवं पदमुक्त हटाना। तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन, चुनाव आर्टिकल 93 में है लोकसभा का। पदमुक्ति है 94 में। नियुक्ति यानी निर्वाचन 93 में है, पदमुक्ति 94 में है अध्यक्ष की। लोकसभा की प्रथम बैठक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष करता है, यानी लोकसभा की प्रथम बैठक में अध्यक्ष का चुनाव होता है एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। यदि लोकसभा का गठन, जो अध्यक्ष है इसका गठन देखें निर्वाचन, तो 93 के अनुसार होता है। जब लोकसभा की प्रथम बैठक होती है, उसी बैठक में अध्यक्ष का चुनाव होता है एवं उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है। पदमुक्ति 94 में है। लोकसभा के सदस्य अपने ही में से किसी को चुनते हैं। जो सभी सदस्य होते हैं उसी में से एक को सभी लोग चुन लेते हैं प्रथम बैठक में कि किसको बनना है, किसको नहीं बनना है। अपने में से किसी एक को चुन लेते हैं। यानी लोकसभा की जब प्रथम बैठक हो तो उसमें अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तथा उपाध्यक्ष का भी। और जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनते हैं, अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को सभी सहमति से बना देते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा द्वारा अवधारित सदस्य जो होगा वो अध्यक्षता कर सकता है। दोनों के पद रिक्त हैं तो राष्ट्रपति एक सदस्य को नामित कर सकता है कि आप लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। पदमुक्त हटाना, अब क्या है 94 में, जो यदि वे लोकसभा के सदस्य ना रह जाएं तब उन्हें हटाया जा सकता है। स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दें तब भी हट सकते हैं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, दोनों को स्वेच्छा से त्यागपत्र, यानी जो अध्यक्ष है वह त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष दोहे अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा में एक संकल्प प्रस्ताव तत्कालीन बहुमत से पारित करके हटा सकते हैं। अब स्पीकर के कार्य एवं शक्तियाँ, जो अध्यक्ष हैं इनकी कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं। तो स्पीकर की कार्य शक्तियाँ यही हैं कि स्पीकर का कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष होता है, तो सदस्य का भी 5 वर्ष है। तो स्पीकर अपने पद पर अगली लोकसभा की बैठक के ठीक पहले तक वह बना रहता है, लगभग 5 वर्ष इसका भी है, इसका कार्यकाल। अब देखते हैं जो अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां, यानी स्पीकर के कार्य एवं शक्तियां क्या हैं। सदन की प्रक्रिया का संचालन करना, यानी न्यायालय की क्षेत्राधिकार से बाहर होगा दोस्त। जो स्पीकर की हैं कार्य एवं शक्तियां, सदन की प्रक्रिया का संचालन करना, यानी अध्यक्षता करना, सदन के नेता के परामर्श से कार्यक्रम का क्रम निर्धारित करना, भाषण की अनुमति, समय आदि की शक्ति, प्रस्ताव, प्रश्न स्वीकारण आदि की शक्ति,
सदन का मुख्य प्रवक्ता, दल बदल कानून के तहत सदस्यता समाप्त करने पर निर्णय, शांति, अनुशासन, मतदान कराना, निर्णय सुनाना आदि की शक्तियां स्पीकर के पास हैं। एक है आर्टिकल 122। आर्टिकल 122 क्या कहता है? संसद की प्रक्रिया के संचालन में किया गया कार्य न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। जो संसद की प्रक्रिया में कार्य का संचालन हुआ है वह न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा, यह आर्टिकल 122 कहता है। 122 और क्या कहता है? प्रक्रिया के संचालन करने वाला पदाधिकारी का निर्णय न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। यानी कोई संचालन करने वाला जो है, कोई भी पदाधिकारी है, उसका निर्णय न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा, किसी भी न्यायालय में। एक आर्टिकल है 212। यह क्या कहता है? विधानमंडल के लिए उपरोक्त प्रावधान यही है। विधानमंडल के लिए जो भी हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपरोक्त प्रावधान इस उसी में भी किया गया। यानी प्रक्रिया में न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा, निर्णय का भी प्रश्नगत नहीं होगा। और क्या कार्य है? शांति एवं अनुशासन बनाना, यानी निर्देश दे सकता है स्पीकर, चेतावनी दे सकता है, मार्शल लॉ का प्रयोग कर सकता है, यानी सिक्योरिटी का प्रयोग, सदस्यों को कुछ समय या पूरे कार्य के लिए निलंबित कर सकता है स्पीकर। सदस्य को इसकी भी इसको पास शक्ति है। धन विधेयक पर निर्णय लेगा स्पीकर। आर्टिकल 110 में वर्णन है धन विधेयक का कि लोकसभा में ही इसे रखा जाता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से इसे रखा जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय स्पीकर लेगा। स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। या यदि निर्णय लेगा कि यह धन विधेयक है कि नहीं है, यदि कह दे यह धन विधेयक है तो इसे मान लिया जाएगा। धन विधेयक पर भी इसका निर्णय है। और कहाँ निर्णय है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक होती है। स्पीकर लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर। यानी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक होती है। इसकी अध्यक्षता क्रम लोकसभा इसकी स्पीकर करता है, यदि नहीं है तो उपाध्यक्ष करता है, उपाध्यक्ष नहीं तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, उपराष्ट्रपति। वो भी नहीं है तो सदस्य आपस में तय करेंगे कि जो यह बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। लोकसभा स्पीकर के बारे में कुछ देखते हैं, 2-3 शब्द। प्रथम मत नहीं डालता, निर्णायक मत डाल सकता है। यदि टाई हो गया तो निर्णायक मत या डाल सकता है। मतदान ध्वनिगत होगा, यानी अध्यक्ष चाहे तो हाँ या ना में भी हो सकता है, मतदान ध्वनिगत भी हो सकता है। इसके प्रति एक वो आप मत दे रहे हो कि नहीं, वोट दे रहे हो कि नहीं, हाँ या ना, हाँ ना या भी मतदान हो सकता है। लेकिन इसमें अध्यक्ष मत नहीं डालता है, जो ध्वनिगत है इस पे अध्यक्ष मत नहीं डाल सकता। मत का विभाजन का भी कार्य है, मत विभाजन भी होता है। लोकसभा स्पीकर के यही कार्य है। निर्णायक मत, जब तक पक्ष विपक्ष का वोट बराबर नहीं हो जाए तब तक अध्यक्ष निर्णायक मत नहीं डालेगा। ये तो क्लियर है। एक है आर्टिकल 96 जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा तो क्या होगा? जब स्पीकर को हटाए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा तो उस दिन अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा। जिस दिन अध्यक्ष को हटाया जाएगा उसके लिए कोई प्रस्ताव रखा गया है, इसका मतलब वो अध्यक्षता नहीं करेगा, तो उस दिन उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। उस दिन अध्यक्ष एक सामान्य सदस्य की तरह सदन की कार्यवाही में भाग लेगा। उस दिन अध्यक्ष प्रथम मत डालेगा, अध्यक्ष निर्णायक वोट नहीं डालेगा।
दल बदल कानून पर अंतिम निर्णय स्पीकर करता है। यह भी एक है बात, यानी जो दल बदल का कानून है इस पर अंतिम निर्णय स्पीकर करता है। वह सदन की गुप्त बैठक बुला सकता है, ये भी इसकी शक्ति है। मीडिया एवं दर्शक दीर्घा पर प्रतिबंध है, ये भी कार्य है। तो काफ़ी कार्य देखने को मिला हमको स्पीकर का। इसके बाद देखते हैं, यदि अध्यक्ष किसी समिति में शामिल है तो स्वतः उसकी अध्यक्ष बन जाएगा। यदि अध्यक्ष किसी समिति में शामिल है तो स्वतः उसका अध्यक्ष बन जाता है, इसकी शक्ति है, पावर है इसको। अब देखते हैं, स्पीकर सदन की बैठक को स्थगित करने की शक्ति रखता है। जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, सदन की बैठक को स्थगित करने की शक्ति रखता है। यानी सत्र, संसद विधि बनाने के लिए एकत्रित होते हैं, यानी उसी को सत्र का आह्वान यानी बुलाना राष्ट्रपति करता है। जो सत्र का आह्वान करना, बुलाना या राष्ट्रपति करता है सत्र का। सत्र का समापन, सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है। सत्र की बैठक, सत्र में कई बैठकें होती हैं, लेकिन सत्र के अलावा जो है स्थगन की बात की जाए तो बैठक को कुछ समय के लिए रोकना यह अध्यक्ष करता है। स्थगन मतलब बैठक को कुछ समय के रोक लेना, यह अध्यक्ष का कार्य है। स्थगन क्या है? स्थगन 3 प्रकार का है। साधारण स्थगन, साइन दंड स्थगन, 2 प्रकार है। स्थगन स्पीकर के पास है, इसकी शक्ति है। साधारण स्थगन यानी इसमें निश्चित समय के लिए स्थगन, यानी अगली बैठक तक समय इसमें बता दिया जाता है कि आप इतने समय के लिए आप स्थगित है, यानी इसमें निश्चित समय के लिए स्थगन किया जाता है। साइन दंड स्थगन यानी अनिश्चित समय के लिए स्थगन किया जाता है। अगली बैठक समाप्ति इसमें नहीं बताया जाता, समय इसमें नहीं बताया जाता कब आपको किया जाएगा इसमें शामिल। यानी सत्र का आह्वान, सत्रावसान राष्ट्रपति करता है, लेकिन स्थगन का कार्य अध्यक्ष करता है। तो दोस्तों, ये था लोकसभा, स्पीकर आदि। दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।